नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके कैलेंडर को नहीं बल्कि आपकी आज़ादी को वापस दिलाएगी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक तेज रफ्तार ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं? आप सुबह उठते हैं, भागते हैं, ईमेल्स का जवाब देते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, घर के काम निपटाते हैं और रात को जब बिस्तर पर गिरते हैं तो थकान तो बहुत होती है, लेकिन एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। आपको लगता है कि आज मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस दिन गुजर गया। जेक नैप और जॉन जेरात्स्की, जो इस किताब मेक टाइम के लेखक हैं, उन्होंने सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों गूगल और यूट्यूब में काम किया। उन्होंने उन बटनों को डिजाइन किया जिन्हें आप दबाते हैं, उन नोटिफिकेशंस को बनाया जो आपके फोन को वाइब्रेट करते हैं, और उन्होंने महसूस किया कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारा समय चुराने के लिए ही डिजाइन की गई है। लेखक कहते हैं कि हमारे समय के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला दुश्मन बिजी बैंडवैगन। ये हमारी संस्कृति का वो हिस्सा है जो कहता है कि अगर आप बिजी नहीं हैं तो आप बेकार हैं। हमारे ऑफिस का कल्चर, हमारी सोशली एक्सेप्टेड लाइफ, हर जगह जल्दी मची है। इनबॉक्स जीरो करना, हर मीटिंग में होना, हर इवेंट में जाना। ये एक ऐसी गाड़ी है जिस पर हम सब सवार हैं और ये गाड़ी बस भाग रही है, हमें पता ही नहीं कि कहां। हम बिजी रहने को सफल होने का पैमाना मान बैठे हैं। दूसरा दुश्मन इन्फिनिटी पूल्स। ये दुश्मन और भी खतरनाक है क्योंकि ये बहुत मजेदार है। इन्फिनिटी पूल्स वो एप्स और सर्विसेज हैं जिनमें कंटेंट कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं कुछ नया आ जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, यहां तक कि न्यूज एप्स भी। लेखकों का कहना है कि ये पूल की तरह है। आप इनमें बस एक डुबकी लगाने जाते हैं, लेकिन कब घंटों बीत जाते हैं और आप गहराई में डूब जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लेखक हमें सन्यासी बनने को नहीं कह रहे। वे ये नहीं कह रहे कि फोन फेंक दो या नौकरी छोड़ दो। वे बस ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदल दो। अभी हमारी जिंदगी की डिफॉल्ट सेटिंग है, जब भी फोन बजे उसे देखो, या जब भी कोई काम आए उसे करो। मेक टाइम हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी लाइफ की सेटिंग्स को मैनुअल पर डालें ताकि हम खुद तय कर सकें कि हमें अपना कीमती समय कहां लगाना है। याद रखिए, समय को मैनेज करना पुराना तरीका है। वो आपको और ज्यादा काम कम समय में करना सिखाता है, लेकिन समय बनाना एक नया नजरिया है। ये आपको वो समय निकाल कर देता है जो वाकई मायने रखता है। अगले अध्याय में हम उस पहले कदम के बारे में बात करेंगे जो आपकी सुबह को पूरी तरह बदल देगा, जिसे लेखक कहते हैं द हाईलाइट। दोस्तों, कल्पना करें कि आज का दिन एक फिल्म है। अगर आप कल रात को अपनी याददाश्त को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको क्या याद रहेगा? क्या आपको याद रहेगा कि आपने 50 ईमेल्स का जवाब दिया, या आपको वो लम्हा याद रहेगा जब आपने अपनी कोई पुरानी अधूरी पेंटिंग पूरी की, या अपने बच्चों के साथ बिना फोन के आधा घंटा बिताया, या किसी प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन आइडिया सोचा? ज्यादातर लोग अपने दिन को सिर्फ सरवाइव करते हैं। वे बस काम की लिस्ट खत्म करते रहते हैं। लेकिन मेक टाइम के लेखक कहते हैं कि टू डू लिस्ट और हाईलाइट में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही आप एक काम काटेंगे, दूसरा आ जाएगा। लेकिन हाईलाइट वो काम है जो आप जानबूझकर चुनते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए मुझे ये करना है। हाईलाइट चुनने के 3 सुनहरे नियम। उर्वरता। आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या कोई ऐसी डेडलाइन है जिसे आज ही पूरा करना है? कभी कभी आपका हाईलाइट वो काम होता है जो आपको सबसे ज्यादा डरा रहा है। संतुष्टि। दिन खत्म होने पर आपको किस काम को करने से सबसे ज्यादा खुशी होगी? वो क्या है जिसे पूरा करने पर आप कहेंगे, हाँ, आज का दिन बेकार नहीं गया? आनंद। क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको सच में खुशी देती है? शायद बागवानी करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या कोई किताब पढ़ना। लेखक का मानना है कि आनंद भी उतना ही जरूरी है जितना काम। हाईलाइट को चुनना और मौके पर उसे पूरा करना। यहां लेखक कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। लिखें और टांग दें। जब आप सुबह अपना हाईलाइट चुन लेते हैं तो उसे कहीं लिखकर अपने सामने चिपका दें। यह आपको पूरे दिन याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारी प्राथमिकता ये है। सफेद जगह छोड़ें। अपने कैलेंडर में सिर्फ काम मत भरें, 60 से 90 मिनट का समय खाली रखें। लेखक कहते हैं कि जब आप हाईलाइट के लिए समय नहीं निकालते तो दुनिया आपके समय को अपने हिसाब से भर देती है। शाम का इंतजार ना करें।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे काम खत्म करके शाम को हाईलाइट करेंगे, लेकिन शाम को हम थक जाते हैं। लेखक की सलाह है ईट द फ्रॉग, यानी सबसे पहले मेंढक खाएं। अपने हाईलाइट को दिन के सबसे शांत समय में यानी सुबह निपटाएं। एक छोटा सा किस्सा। जेक नैप कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने हाईलाइट के लिए एक रिपोर्ट लिखना चुना। वे उसे पूरे दिन के अंत के लिए टालते रहे। अंत में 5 बजे तक आते आते वे इतने थक गए कि रिपोर्ट में गलतियां हो गईं। अगली बार उन्होंने उसे सुबह 8 बजे किया और वो काम 2 घंटे में ही हो गया। तो आज का आपका हाईलाइट क्या है? इसे चुनने के लिए आपको बस एक छोटी सी नोटबुक की जरूरत है। अध्याय के इस हिस्से में लेखक ये भी कहते हैं कि हाईलाइट छोटा भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो 20 मिनट की वॉक भी आपका हाईलाइट हो सकती है। शर्त बस इतनी है कि आप उसे जानबूझकर चुन रहे हैं, ना कि मजबूरी में। अगले हिस्से में हम बात करेंगे लेजर की, यानी उस हाईलाइट को पूरा करते समय अपने आसपास की उन हजारों डिस्ट्रैक्शंस को दीवार खड़ी करके कैसे रोकें जो आपको अपना काम पूरा नहीं करने दे रही। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप अपने हाईलाइट पर काम करना शुरू करते हैं, अचानक आपके मन में ख्याल आता है, जरा देखूं इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स आए हैं, या चलो बस 2 मिनट के लिए न्यूज़ देख लेता हूं। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसे लेखक द क्रैक कहते हैं, एकाग्रता में एक छोटी सी दरार जिससे पूरा ध्यान बाहर निकल जाता है। जेक और जॉन ने गूगल और यूट्यूब में काम करते हुए ये सीखा कि ये ऐप्स आपको हुक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपके फोन का हर लाल रंग का नोटिफिकेशन आपके दिमाग में डोपामीन का एक शॉट छोड़ता है। इससे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति काफी नहीं है, आपको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स बदलनी होंगी। यहां लेखक कुछ ऐसे टैक्टिक्स बताते हैं जो सुनने में थोड़े सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोन। ये इस किताब की सबसे मशहूर सलाह है। लेखक कहते हैं अपने फोन से सोशल मीडिया, न्यूज और ईमेल ऐप्स को डिलीट कर दें। नहीं, वे ये नहीं कह रहे कि आप इन्हें यूज करना छोड़ दें। वे ये कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर यूज करें। जब आप ऐप डिलीट कर देते हैं तो फोन एक टूल बन जाता है, न कि नशे की मशीन। अगर आपको इंस्टाग्राम देखना है तो ब्राउजर पर जाकर लॉग इन करें। वो जो अतिरिक्त प्रयास आपको करना पड़ेगा वही आपको फालतू स्क्रॉलिंग से बचाएगा। नंबर 2, नोटिफिकेशंस को मार दें। आपका फोन आपसे बात नहीं करना चाहिए जब तक कि आप ना चाहें। सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें सिवाय उनके जो वाकई लाइफ एंड डेथ के मामले हों। अपनी होम स्क्रीन को खाली रखें। अगर होम स्क्रीन पर रंगीन आइकन्स नहीं होंगे तो आपका दिमाग बार बार फोन उठाने के लिए उकसाएगा नहीं। नंबर 3, सुबह सुबह इन्फिनिटी पूल में ना कूदें। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही फोन उठाते हैं। ऐसा करके आप अपने दिमाग का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। ईमेल या सोशल मीडिया दूसरों की प्राथमिकताएं हैं। सुबह का वो पहला 1 घंटा सिर्फ अपने हाईलाइट या शांति के लिए रखें। नंबर 4, लॉग आउट का जादू। जब भी आप फेसबुक या यूट्यूब यूज करना खत्म करें तो लॉग आउट कर दें। अगली बार जब आप उसे खोलेंगे तो पासवर्ड डालने की मेहनत आपको याद दिलाएगी कि क्या वाकई मुझे अभी इसकी जरूरत है। नंबर 5, इंटरनेट को शट डाउन करें। यानी अगर आपका हाईलाइट ऐसा है जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, जैसे लिखना, पढ़ना या एक्सरसाइज, तो वाईफाई बंद कर दें। बिना इंटरनेट के आपका दिमाग एक अलग स्तर पर काम करता है। जॉन जेराट्स्की बताते हैं कि जब उन्होंने अपना स्मार्टफोन एक पुराने फ्लिप फोन यानी बिना इंटरनेट वाले फोन से बदला तो उन्हें शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई। उन्हें लगा जैसे वे दुनिया से कट गए हैं, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें जो मानसिक शांति मिली वो बेमिसाल थी। उनके पास अपने बच्चों के साथ खेलने और अपनी किताब पर काम करने के लिए असीमित समय था। लेजर मोड का मतलब ये नहीं है कि आप कभी मजा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मजा तब करेंगे जब आप चाहें, न कि आपका फोन चाहे। दोस्तों, हम अक्सर खुद को दिमाग समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम एक शरीर हैं। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है या आपने गलत खाना खाया है तो आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर 0 हो जाएगी। और जैसे ही इच्छा शक्ति कम होती है, आपका दिमाग तुरंत इन्फिनिटी पूल्स यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरफ भागता है। लेखक जेक और जॉन कहते हैं कि हमें आधुनिक गुफा मानव यानी मॉडर्न केवमैन की तरह जीना सीखना होगा। हमारा शरीर लाखों सालों से शिकार करने और चलने फिरने के लिए बना है, न कि 10 घंटे कुर्सी पर बैठकर नीली रोशनी यानी स्क्रीन्स को घूरने के लिए।
अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए लेखक कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल टैक्टिक्स बताते हैं। पहला, बस चलते रहें, कीप इट मूविंग। आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि चलना सबसे बेहतरीन मेडिटेशन और एनर्जी बूस्टर है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो एक स्टॉक पहले उतर जाएं, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लें। जब आप चलते हैं तो आपके दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है और नए विचार पैदा होते हैं। असली खाना खाएं, ईट रियल फूड। प्रोसेस्ड फूड और चीनी यानी शुगर आपकी एनर्जी को एकदम से बढ़ाते हैं और फिर अचानक क्रैश कर देते हैं। आपने गौर किया होगा कि भारी लंच के बाद दोपहर में बहुत नींद आती है। लेखक की सलाह है, ईट लाइक अ हंटर गैदरर। ताज़ा फल, सब्जियां और नट्स खाएं। जब आपकी शुगर स्टेबल रहेगी तो आपका फोकस भी स्टेबल रहेगा। कैफीन का सही इस्तेमाल, ऑप्टिमाइज कैफीन। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी या चाय पीते हैं। लेखक कहते हैं कि ये गलत है। सुबह हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नेचुरली हाई होता है। कैफीन तब लें जब आपकी एनर्जी गिरने लगे, यानी सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास, और शाम 4 बजे के बाद कैफीन न लें, वरना ये आपकी गहरी नींद को बर्बाद कर देगा। जंगल में खो जाएं, गो ऑफ द ग्रिड। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिमाग को शांत करती है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट किसी पार्क में बिताएं या बस पेड़ों को देखें। ये आपके लेजर मोड को रीसेट कर देता है। स्क्रीन के बिना सोएं, डिस्कनेक्ट बिफोर बेड। नींद की कमी समय बनाने की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन, फोन, टीवी बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके दिमाग को यकीन दिलाती है कि अभी दिन है, जिससे मेलेटोनिन यानी नींद का हार्मोन नहीं बन पाता। एक मजेदार टिप, द कैफीन नैप। लेखक एक बहुत ही अजीब लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। अगर आप बहुत थके हैं तो एक कप कॉफी पिएं और तुरंत 15 से 20 मिनट के लिए सो जाएं। कैफीन खून में पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। जब आप उठेंगे तो आपको नींद की ताजगी और कैफीन का जोश एक साथ मिलेगा। याद रखिए, एनर्जाइज करने का मतलब खुद को मशीन बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर का सम्मान करना, ताकि वो आपको वो एकाग्रता दे सके जिसकी आपको जरूरत है। दोस्तों, अब तक हमने 3 बड़े स्तंभों की बात की: अपना हाईलाइट चुनना, लेजर की तरह फोकस करना और शरीर को एनर्जाइज करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब हर किसी के लिए एक जैसा काम करेगा? जेक और जॉन कहते हैं कि नहीं। हर इंसान की जिंदगी अलग है। किसी के पास छोटे बच्चे हैं, किसी की नौकरी रात की है, तो कोई सुबह जल्दी उठना पसंद करता है। इसीलिए चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट। इसका मतलब है हर दिन के अंत में खुद को एक वैज्ञानिक की तरह देखना और ये देखना कि कौन सा टैक्टिक आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं। लेखक हमें एक डेली लॉग रखने की सलाह देते हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपको खुद से बस 4 सवाल पूछने हैं। क्या मैंने आज अपना हाईलाइट पूरा किया? हाँ या ना? मेरा फोकस लेवल 10 में से कितना था? मेरी एनर्जी 10 में से कितनी थी? आज मैंने कौन सा नया तरीका आजमाया और उसका क्या नतीजा रहा? ये रिफ्लेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको हार मानने से रोकता है। अगर आज आपका दिन खराब गया तो दुखी होने के बजाय ये देखें कि क्यों खराब गया। क्या आपने सुबह फ़ोन देख लिया था? क्या आपने दोपहर में ज़्यादा चीनी खा ली थी? जब आप डेटा देखते हैं तो भावनाएं पीछे छूट जाती हैं और सुधार शुरू होता है। लेखक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि परफेक्ट होने की कोशिश न करें। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब सब कुछ 100% सही हो। किसी दिन आपका फ़ोन आपको लुभाएगा, किसी दिन आप थके होंगे, लेकिन मेक टाइम का मतलब हर दिन जीतना नहीं है, बल्कि हर दिन अपनी ज़िंदगी का चार्ज थोड़ा और अपने हाथ में लेना है। ये किताब हमें आज़ादी देती है। आज़ादी इस बात की कि हम अपनी मर्जी से बिजी हों, न कि मजबूरी में। आज़ादी इस बात की कि हम अपने बच्चों, अपने सपनों और अपनी शांति के लिए वो 1 घंटा बना सकें जो हमें जिंदा महसूस कराता है। तो दोस्तों, आज हमने मेक टाइम के जरिए समय बनाने की कला सीखी। हमने जाना कि समय रेत की तरह हाथों से फिसल नहीं रहा, बल्कि हम खुद उसे दूसरों को बांट रहे हैं। कल सुबह जब आप सोकर उठें तो याद रखिए, आपके पास एक चुनाव है। आप मिस डी बैंडवैगन पर चढ़कर दुनिया के पीछे भाग सकते हैं, या फिर आप अपना हाईलाइट चुनकर अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। अपना फ़ोन उठाएं, वो ऐप्स डिलीट करें जो आपको गुलाम बना रहे हैं, थोड़ा पैदल चलें और आज के उस एक सबसे ज़रूरी काम पर अपना पूरा ध्यान लगा दें, क्योंकि अंत में हमारी ज़िंदगी और कुछ नहीं, बस हमारे बिताए हुए लम्हों का जोड़ है। तय कीजिए कि आपके लम्हे किसके होंगे, आपके या एक एल्गोरिदम के। मैं उम्मीद करता हूं कि जेक नैप और जॉन जेराट्स्की की ये सीख आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा समय, और ज़्यादा सुकून और ज़्यादा मायने लेकर आएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने समय के मालिक खुद बने।